वेलकम बैक नाजरीन। सच टीवी पे ईद उल अज़हा के पहले रोज़ की आप ये ट्रांसमिशन मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं और यकीनी तौर पे आप लोग जो है फूड को एंजॉय कर रहे होंगे या कर चुके होंगे। और ईद उल अज़हा की ये खूबी है और बचपन की यादें भी जो है ईद उल अज़हा रिमाइंड करवा देता है। वक्फे पे जाने से कबल हम बात कर रहे थे ब्यूटी पार्लर्स के हवाले से, ईद की तैयारियों के हवाले से। जिया मलिक ने तो अपनी राय बताई और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। उरूज से जान लेते हैं। उरूज भाई, आप बताएं आपने कैसे चीज़ों को मैनेज किया, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि कहीं कहीं पार्लर्स खुले हुए थे खुफिया तौर पे और बड़े स्पेशली जो हमारे टीवी आर्टिस्ट हैं उन्होंने किसी ना किसी तरीके से रास्ते निकाल के जो है ना अपने काम करवा लिए। नहीं, मैं एक तो जिया की बात से भी इत्तेफाक करूंगी कि आपको कुछ इतने गर्ज होने चाहिए कि अपनी छोटी मोटी रिपेयरिंग जो है ना वो आप घर पे कर लें। सही है। लेकिन मैंने शुक्र अदा किया क्योंकि शूट्स में जितना बिजी हम होते हैं उतने बिजी हमारे बाल भी होते हैं। बिल्कुल। तो ये मुझे थोड़ा रिलीफ मिला, तो मैंने इस रिलीफ को एंजॉय किया कि अब थोड़ा स्किन को टाइम मिल गया है, कोई मेकअप नहीं, सुकून मिल गया। रोज मेकअप, बालों कर्ल, स्प्रे, ये सब चीज़ें। तो मैं तो थक गई थी, तो मैंने बहुत एंजॉय किया इस चीज़ को। सही है। तो मैं तो पार्लर से हाथ जोड़ती हूँ। बचपन का एक वक्त है जो हर किसी ने बड़े अच्छे एंजॉय करके गुजारा है। अभी कुछ यादें बचपन की जिया ने भी बताई कि वो बकरों से एक उनसियत हो जाना। तो आप थोड़ा सा अपने बचपन के हवाले से बताएं कि बचपन में आपकी कोई जिद होती थी कि नहीं जी बकरा ही आएगा या गाय ही आएगी, इस हवाले से कुछ होता था? पैशन होता है ना बच्चों के? बिल्कुल। पहली चॉइस हमेशा बकरा ही रहा। अच्छा। और मैं बकरे को ना बांध के नहीं रखती थी, वो खुला घर में फिरता था। अच्छा। हाँ, मुझे बकरे से बहुत मानुसियत हो जाती, गाय से जरा डर लगता था। आपको या आपसे बहुत क्लोज हो जाता था, बहुत दोस्ती आते के साथ ही उसकी मतलब चंद घंटों बाद मेरी सबसे अच्छी दोस्ती उससे हो जाती थी। जबरदस्त। हाँ, और उसी के साथ उठना बैठना घूमना फिरना, मुझे बहुत मानुसियत, बहुत क्लोज हो जाती थी उसके में। कमांडर साहब, आप बताएं आपका बचपन का दौर कैसा गुजरा और स्पेशली ईद उल अज़हा की मुनासबत से उस वक्त क्या रहती थी आपकी प्रायोरिटीज के, जी गाय हो बकरा हो? देखिए, बचपन तो बहुत जिस तरह ये तमाम बच्चों का ही होता है कि जानवरों से एक प्यार और मोहब्बत हो जाती है और कोशिश यही होती थी कि ईद से काफ़ी दिन पहले जो है वो जानवर घर में आ जाए। सही है। तो आजकल तो एक दो दिन पहले ही, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ है कि इतना टाइम नहीं दे पाते इवन बच्चे भी। लेकिन हमारे ज़माने में इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, तो फिर यही होता था कि कुछ दिन पहले बकरा आ जाए घर में ताकि उसको घुमाने फिराने का या जो एक उससे उनसियत सी हो जाती है तो वो ज़रूर हो जाती थी। और बड़ा दुख होता था कुर्बानी जब होती थी ईद वाले दिन, तो हम बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान होते थे और वो एक मोहब्बत हो जाती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अभी चूंकि बिजनेस और इन सब चीज़ों में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, तो अब भी आप खुद ही चीज़ें देख रहे होते हैं या कोई और कर रहा होता है? देखिए, अभी तो इतने मुलाजिम हैं और वो कहते भी हैं जब भी कुर्बानी की ख़रीदारी की बात चलती है तो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो ख़रीद के लाएं, लेकिन मुझे हमेशा मज़ा खुद जानवर सेलेक्ट करके ख़रीदने में आया है। तो इसलिए ये ड्यूटी मैंने आज तक किसी को नहीं दी और आज भी मैं खुद निकलता हूँ मंडी में। अच्छा। और फिर जानवर को हर लिहाज से देखना, और उसमें भी एक मज़ा होता है, उसमें भी एक। और ख़ासकर मेरा बेटा, पहले तो जो छोटा बेटा था वो बड़ा हो गया, यूनिवर्सिटी चला गया है, लेकिन एक मेरा छोटा बेटा है जो इस वक्त क्लास 3 में है। अच्छा, तो इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा उसे शौक़ होता है जानवर ख़रीदने का। बड़े बच्चे तो अब जाए, और छोटे होते भी लाडले ज़्यादा। जी लाडले ज़्यादा होते हैं। तो बस हमेशा खुद ख़रीदा और बड़ा उसमें मज़ा आया जानवर ख़रीदने में। और फिर बहुत सारे लोग जाकिर साहब ये भी करते हैं कि किसी फार्म हाउस में जानवर को रखवा देते हैं, पूरे एक साल वहाँ पे वो तैयार होता है, बड़ा होता है, हेल्थी होता है, और फिर उसको विजिट करते रहते हैं और फिर बकरा ईद के दिनों में वो ले आते हैं। तो ये रुझान बिल्कुल ऐसा है। और मैंने यहाँ पे भी एक फार्म हाउस अभी अपना बनाया है। अच्छा। और फ्यूचर में मेरा भी प्लान ये है कि इवन जो हम गोश्त ख़रीदते हैं, चाहे वो मुर्गी हो चाहे वो बकरा हो, क्योंकि आजकल उनको जो खुराक दी जाती है वो सही नहीं है। ख़ासकर जो ब्रायलर मुर्गी है वो बहुत नुकसानदेह होती है। तो यहाँ पे मैंने अपना एक फार्म हाउस बनाया है और उसके अंदर मेरा प्लान ये है कि मैं अभी से जानवर जो है उसमें रखूँगा। और मुर्गियाँ तक, देसी मुर्गियाँ, और अंडे अपने घर के होने चाहिए, मुर्गी घर की होनी चाहिए। इवन जो वेजिटेबल्स हैं, अब यहाँ जहाँ बैठे कमांडर सिटी में, हमें सबसे बड़ा यहाँ पे जो एडवांटेज है वो ये कि यहाँ साफ़ पानी है।
यहाँ ज़मीन में साफ पानी है, मीठा पानी। पीने का मीठा पानी है। यहाँ हम अपनी नेमत है। सब्जियाँ उगा सकते हैं। बेहतरीन। तो वो फिर एक मैंने फार्म हाउस बनाया है और इंशाल्लाह अगले 2, 4, 6 महीनों में वो रेडी हो जाएगा। तो अगली बकरीद पे शायद हमारे अपने पले हुए बकरे हो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ज़बरदस्त जी। उरूज, आप बताइए, खाने पीने का एक बड़ा शौक होता है लोगों को, लेकिन चूंकि आपकी स्मार्टनेस देख के, फिटनेस देख के लगता है कि शौक ज़रूर होगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा खाना पीना पसंद नहीं करती होंगी। सेम बाकी ऐसा ऐसा ही ही है। हाँ जी, शौक लेकिन बहुत है। बकरा ईद में तो ये होता है ना कि ईद उल अज़हा पे मुख्तलिफ किस्म की डिशेस होती हैं। किसी को कढ़ाई पसंद है तो कोई कौरमे की फरमाइश करता है, फिर कलेजी से तो इब्तिदा होती है, कहीं पुलाव, चाँपे, यखनी। कोई आपकी कोई सिलेक्शन ऐसी है इसमें? नहीं, मैं तो बिल्कुल वेजिटेरियन हूँ, मैं गोश्त बहुत कम खाती हूँ। अच्छा। हाँ, तो बस गोश्त में मुझे पुलाव पसंद है, पुलाव खा लेती हूँ या सालन खा लेती हूँ, बोटियाँ नहीं खाती, लेकिन कुर्बानी का गोश्त ज़रूर खाती हूँ मैं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन कुर्बानी का गोश्त ज़रूर खाती हूँ। उरूज के हवाले से मैं बताऊं कि जब से हम इन्हें टेलीविज़न स्क्रीन पे देख रहे हैं तो माशाल्लाह से जैसी आज हैं वैसे ही उरूज पहले भी थी, और मतलब हम कुछ सालों से तो देख ही रहे हैं आपको कंटिन्यूसली, और कई ड्रामों में हमने आपको देखा। तो ये इसकी बेसिक वजह यही है कि आप गोश्त को बहुत कम रखती हैं, अवॉइड करती हैं। ये हो सकता है, हाँ। वैसे तो मेरी मामा भी ऐसी स्लिम दुबली पतली है, मेरी बड़ी बहन भी ऐसी दुबली पतली है, फैमिली से भी कह सकते हैं, और हाँ, गोश्त ना खाने की वजह भी होगी। सही है जी। आप बताइए कि मुझसे कैसा सवाल करेंगे ये पहले पूछे। मैंने सवाल किया ही नहीं ना, मैंने भाई इधर से घुमा के मैं कहा आप ही बता दें। आप बताइए, तो मैंने कहा मुझसे अब कैसा सवाल क्योंकि करेंगे? मुझे नहीं लगता कि कोई चीज छुटती होगी आपसे। नहीं, खाने ऐसा पीने नहीं की तो है। शौकीन होंगी आप। नहीं, खाना पीना माशाल्लाह जिस फैमिली से मैं हूँ वहाँ पर तो देसी घी चलता है, माशाल्लाह जी। तो हम लोग तो देसी के अलावा खा ही कुछ नहीं सकते ना। सही है। तो जब इस किस्म की कोई बात होती है तो आपको पता है, पाए, निहारी, हलीम, कुन्ना, एवरीथिंग हमारी लाइफ में होता है, ये सब कुछ। तो हम लोग उन पर नहीं होते इतना सा दे दो या उतना सा दे दो, ये चीज़ हम में नहीं चलती। वहाँ हम लोग माइंड करते हैं, कोई अपनी प्लेट में छोटा सा भी डाल के बैठा होगा ना, हम कहेंगे इसको ज़्यादा करो भाई, ये सालन नहीं है, इतना सा लेके बैठे हो। तो हम उस चीज़ को माइंड करते हैं। सही है। हमारी कोशिश होती है जो कोई भी आए मेहमान, एक तो घर की तमाम तर मैं तो खाने पीने की चीज़ें निकाल के रख देती, खाएं, सब खाएं। और जो ये गोश्त वगैरह का जब टाइम होता है, हमारे घर में सब चीज़ें पकती हैं। सही है। अच्छा, चूंकि आपका बचपन उधर पंजाब साइड पे गुजरा, हाँ बिल्कुल, तो ये एक ट्रेंड भी है उस तरफ। लेकिन आप ये भी देखें ना कि वहाँ की आबो हवा में एक फ़र्क है। वो चीज़ जितना भी खा लो ना, हजम होता है, इंजॉय करता है बंदा। कराची के अंदर डिफरेंट है, सब कुछ फ्रेश मिलता है, अभी भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, कराची में इस चीज़ का बहुत लेक है कि भाई आपको चीज़ें पूरी सही तरीके से नहीं मिल पाती। जिसका भी जिक्र किया इन्होंने कि फार्म हाउस जैसा बना रहे, तो मेरी साथ ही नज़र इनके ऊपर आ गई उस वक्त से, यार फार्म हाउस में क्या क्या चीज़ें होंगी, देसी घी, देसी बकरे, देसी अंडे, देसी मुर्गियाँ। बिल्कुल। और ये हमारी कमज़ोरी होती है। और हमारी फैमिली में हम लोग माशाल्लाह मलिका वान है, अच्छा, तो हमारी फैमिली में इस चीज़ को बड़ा खास करके रखा जाता है। घर में इवन मेरे जो ना निहाल था, अपना उनके भी भैंसें वगैरह थी, ये सारी। ऐसा नहीं था कि उनका कोई ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं, अपने घर की मखसूस चीज़ें होनी चाहिए। सही। इवन अचार से लेकर, मतलब वो जो एक तरीका था पुराना, हाँ वो एक पुराना नहीं था, वो आज भी फैमिलीज में है। मतलब आज भी लोग अचार डालते हैं और वो धूप में सुखाना, बिल्कुल ऐसा होता है। मेरी फैमिली में तो अभी भी होता है वो सब कुछ। मैंने आपको बताया ना, इन्होंने अभी जिक्र किया ना कि जी ये चीज़ें होनी चाहिए, और हकीकत है मुझे कराची में ये चीज़ कहीं नहीं मिलती। सही है। ढूंढती हूँ देसी घी को, ढूंढती हूँ साग को, ढूंढती हूँ मकई की रोटी को, कहीं से भी नहीं मिलती। वो मुझे वहाँ से मंगवाने पड़ते हैं। और ख़ास तौर पे जब कोई आता है ना, तो वो उसको मतलब बना के तैयार करके उसको स्पेशली एक टिफिन करके तो मेरे लिए लाया जाता है, क्योंकि अच्छा। मैं बड़ा उस चीज़ को फील करती हूँ। सही तो है। मुझे बहुत अच्छा लगा। और खाने की आप पूछ रहे थे जहाँ तक बात, तो मैं इतना मतलब ये कहें कि जो भी अल्लाह पाक रिज़्क आगे रखता है ना, कभी उस चीज़ से इनकार नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ। जिस तरह आपने ये डिशेस गिनवाई है ना, और ये जो देसी खाने आपने गिनवाए, और साथ साथ नाज़रीन यहाँ से जो मुझे खुशबू आ रही है, और गालिबन मैं देख रहा हूँ कि सीख के ऊपर कबाब तो तैयार हो ही गए हैं। सबीन बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अफगानी बोटी कबाब तैयार हो गए? बिल्कुल हो गए, तैयार हो गए, हमारे तीनों खाने तैयार हो गए। क्या बात है जी, क्या धुआं जबरदस्त। अच्छा, तीनों तैयार हो गए? तीनों रेडी हैं। ओए होए, ये लेकिन अच्छा, मैंने तीनों आइटम क्या कोयले पे तैयार हुए हैं? जी बिल्कुल,
कढ़ाई भी कोयले पे बनाई है, और जो बोटी बना रहे हैं हम। हाँ, हाँ। हमने कबाब नहीं बनाए, सीख बिहारी बोटी बनाई है। सीख बिहारी बोटी है। अफगानी बोटी। अफगानी बोटी जी, बोटी बनाई है, वो भी तैयार हो गई। क्योंकि ये क्यूब्स की शक्ल में होती है, छोटी होती है, तो ये जल्दी कुक हो जाती है। इसके अंदर हमने मलका मसाला शामिल किया है, गोश्त शामिल किया है तकरीबन 1 किलो के करीब। और इसमें हमने जो है, आप चाहें तो कचरी पाउडर, वैसे इसमें ऑलरेडी ऑलमोस्ट ऑल सारी चीज़ें मौजूद होती हैं मसाले के अंदर, लेकिन आप चाहें तो पपीते का पेस्ट वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। क्यूब्स की शक्ल में मैं आपको दिखा दूँ, ये बोटियाँ हैं छोटी छोटी। ये अफगानी बोटी है। अफगानी बोटी, सीख अफगानी बोटी। आप चाहें तो इसको कीमे के साथ भी कबाब की फॉर्म में पका सकते हैं। सही है। साथ में ये मटन कढ़ाई तैयार हो गई है, जबरदस्त। ठीक है, मटन कढ़ाई तैयार है। और चिकन तो आपको पता है, चिकन का तो एक कॉमन सी बात है कि वो जल्दी मुझे हैरत इस बात पे हो रही है और मुझे खुशी भी हो रही है जी, क्योंकि मुझे भूख भी लग रही है देख के। मुझे भी लग रही है। आइटम जो है कोयले पे तैयार किया आपने। देखें, असल में जो ऑर्गेनिक चीजें ना, अब लोग जो है कोविड की वजह से स्पेशली जो है उस तरफ वापस आ रहे हैं कि हम जो है वो जो जैसे बात हो रही थी अभी कि वो घरों में चीज़ें लगाई जाएं और सब्जी उगाई जाए और जानवर पाले जाएं, तो ये हमसे बहुत दूर हो गया था। तो अब ये दोबारा ये इतने करीब हो गए कि मुझसे बात सीखी जा रही है। अच्छा, ये मेरे ख्याल से ये अपने आखिरी दौर से गुजर रहा है। बिल्कुल, तकरीबन ये पक चुकी है चीजें और कढ़ाई भी जो है बिल्कुल रेडी है और हम थोड़ी देर के बाद इसे टेस्ट भी करेंगे। बिल्कुल, आप बिल्कुल टेस्ट करें। और मुझे तो बात करते हुए ना पानी आने लगा है मेरे मुंह में। आप बात तड़प रहा है कि मैं जल्दी से सबको चला जाऊं। हाँ, तड़प ऐसे सभी रहे। देखिए, जो चीज़ हमने इसको कोयले पे इस्तेमाल किया है, आप ऑनेस्टली बता रही हूँ कि ये कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो हम नहीं करते हैं। अब हम आमतौर पे घर में कोयला इस्तेमाल नहीं करते, गैस इस्तेमाल होती है, उसका रोना भी होता है, फिर वो बात गवर्नमेंट और आगे तक चली जाती है। बट ये कि अगर आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करें तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं होगी। मुझे बहुत खुशी खुद भी हो रही है कि बहुत जल्दी ये तो देखें ना, कमांडर सिटी की खूबी है। जी बिल्कुल, और आज हमारी ये लक है कि हम यहाँ पे मौजूद हैं। एक कमांडर सिटी और एक मलका फूड, ठीक है, इसकी दोनों का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। मेरा तो है अपनी जगह, मलका का तो चले पकाने में हो गया ना। जी बिल्कुल। एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कमांडर सिटी का ये एक बड़ा हमें लुत्फ मिल रहा है कि एक खुला पुरफजा मकाम है और बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही हैं, हरियाली है और एक बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड भी है। इस प्रोजेक्ट के हवाले से मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान का ये वाहिद प्रोजेक्ट है जो बहुत कम अरसे के अंदर इस हद तक डेवलप हो चुका है और यहाँ पे 10 लाख घर बनना ये कोई मामूली बात नहीं है। और ये सारा सहरा जो है कमांडर जाकिर साहब के सर जाता है। सर, ये एक पैशन, ये सोच पाकिस्तान की तामीर और तरक्की का, क्योंकि चलें आपका फोर्सेस से तो एक बैकग्राउंड है, ये एक स्पिरिट तो होता ही है, लेकिन इस फील्ड में आके और इस तरीके से स्पीड के साथ चीज़ को लेके चलना, और प्लस ये कि नाजरीन को मैं ये भी बता दूं कि इससे कम कॉस्ट पे कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है पाकिस्तान में जहां पे आपको 120, 80 या उससे ज़्यादा गज के बने बनाए मकानात मिल रहे हों। तो मैं चाहूँगा कमांडर साहब थोड़ा सा आप भी बताएं नाजरीन के। देखिए, जब मैं फ़ौज से रिटायर हुआ तो इस मुल्क के लिए कुछ उससे बेहतर करना था मैंने। सही। तो उसमें फिर मैंने सोचा कि देखिए, हम बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हमें सिस्टम नहीं मिला, सियासतदानों को हम क्रिटिसाइज़ करते हैं। ठीक है, 72-73 सालों में वाकई हमें सिस्टम नहीं मिला और एक बेरब्त निज़ाम हमने देखा, लेकिन बजाय क्रिटिसाइज़ करने के मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक चारदीवारी के अंदर एक निज़ाम लाया जाए, मतलब वो तमाम लोगों को वो सब कुछ दिया जाए जिससे वो महरूम रहे। पिछले जब से ये पाकिस्तान बना है, ये गरीब के लिए मुल्क बना था। सही। ये मिडिल लोअर मिडिल, देखिए अमीर तो दुनिया में कहीं भी जाके बस जाएगा, अब गरीब को घर किसने देना था? कहीं रोटी कपड़ा मकान के नारे लगे और कुछ नहीं मिला लोगों को। तो ये एक सोच थी मेरी कि मैंने इस मुल्क के अवाम के लिए कुछ बेहतर करना है। एक मॉडल आपने जी कुछ साल पहले जब मैंने सोचा कि मैं ऐसा करूंगा 10 लाख घर, तो सबसे बड़ा मेरे लिए उस वक्त चैलेंज ये था कि इसके लिए सरमाया कहाँ से आएगा। सही है। ठीक है, वसाइल कहाँ से आएंगे, ज़मीनें कहाँ से मैं ख़रीदूँगा, क्योंकि मैं तो एक बहुत छोटा इंसान था और फ़ौज से रिटायर होके तो आपके हाथ में कुछ इतना होता भी नहीं पेंशन के अलावा। जी। लेकिन वहाँ पे फिर अल्लाह ने बड़ा करम किया और मेरी जो नीयत चूँकि खालिस थी तो अल्लाह ने मेरा साथ दिया और मैंने जो काम शुरू किए उसमें बरकतें आती हैं माशाअल्लाह। तो आज से 2 साल पहले यहाँ जब मैंने सोचा था कि कमांडर सिटी की इब्तिदा में कराची से करूँगा, तो ये बिल्कुल जंगल था और कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ लोग रहेंगे, आके बसेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने इब्तिदा
कर दी है, ये लिवेबल हो गया है, यहाँ पे फैमिलीज शिफ्ट हो गई हैं। और सबसे जो सुकून की बात है वो ये है कि जो लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं वो बहुत खुश हैं, वो बहुत खुश हैं। पानी, बिजली, गैस हमारी अच्छा। अपनी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हमारे अपने हैं, हॉस्पिटल हमारे अपने हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारी अपनी है, एम्बुलेंसेज हमारी अपनी हैं, फायर ब्रिगेड हमारी अपनी आ रही है। तो यहाँ वो सब, और सिक्योरिटी देखें, एक प्रॉपर गेटेड प्रोजेक्ट है ये, और सिक्योरिटी कैमराज हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। यहाँ बच्चे खेलते हैं तो उनको ये डर नहीं होता कि कोई आके कुछ छीन लेगा या कोई बच्चा किसी का गवा। आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे बच्चे 2-2, 3-3 साल के भी यहाँ पे बगैर खौफ के इधर उधर घूमते नजर आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और बच्चों के लिए माहौल जरूरी अब होता ये है। माहौल तो हमें इवन डिफेंस में भी नहीं मिलता ना, कि आप वॉक के लिए निकले और कोई कैमरा छीन आप के ले अभी जाते। पानी, बिजली, गैस की एक साथ बात कर रहे हैं। जी। शहर में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे तीनों चीजें एक साथ नहीं है मुयस्सर। मिलती। और यहाँ देखें अभी कितनी बारिशें हुई हैं पिछले दिनों, जी। 1 मिनट के लिए कमांडर सिटी में बिजली बंद नहीं हुई, क्योंकि ये सिस्टम है, अंडरग्राउंड है सारी वायरिंग, ठीक है। हमारा अपना पावर जनरेशन है, हम गवर्नमेंट से बिजली ले भी नहीं रहे। पानी अच्छा। अल्लाह ताला ने हमें दे दिया, ज़मीन में अगले 100 साल का स्टॉक है पानी का, ये हमारी खुशकिस्मती है। तो अब ये मॉडल जो मेरा इस वक्त 5000 घरों का है, ये जब मुकम्मल हो जाएगा 2025 में, तो इंशाल्लाह फिर इस मॉडल को मैं पूरे पाकिस्तान में हर शहर के साथ कॉपी करूंगा। सही है। और इसकी एक्सपेंशन तो 2040 विजन में लेके चला हूँ कि अगले 20 साल में मैंने 10 लाख घर तो आप तो एक पूरा शहर आबाद कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये 10 लाख घर नहीं है, ये एक रब्त का निज़ाम है, सिस्टम ऑफ लिविंग। दरो दीवार तो हर बिल्डर दे देता है, सही है, लेकिन जो सिस्टम ऑफ लिविंग में लेके आ रहा हूँ, जो मैं सोशल वेलफेयर यहाँ पे जो सिस्टम ला रहा हूँ, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये ज़ीरो प्रॉफिट पे हो रहा है। सही है। यहाँ पे किसी चीज़ में कोई प्रॉफिट नहीं रखा मैंने, ये सारा फी सबीलिल्लाह हो रहा है। इसलिए इंतहाई सस्ते घर लोगों को, जो कोई और दे नहीं सकता, कोई और दे नहीं सकता। सही है। सिवाय इसके कि वो नियत कर ले मेरी तरह कि मैंने इससे 1 टका और आप नहीं सिर्फ कमाना। प्लॉट नहीं बल्कि बना के दे रहे बिल्कुल हैं। बना के घर तैयार दे रहे हैं, और हम कहते हैं घर ले लें, पैसे बाद में दें। अच्छा, पैसे बाद में दें। भाई 40 मंथ स्कीम है, 20 साल स्कीम है। ये सुन के आधा कराची इधर आ जाएगा। जी जी बिल्कुल आ रहा है इस वक्त अच्छा। बड़ी तेजी से ट्रेंड, क्योंकि अभी मेरे पास 40 फैमिलीज शिफ्ट हो गई हैं। माशाल्लाह। अगले 1 महीने में इंशाल्लाह 100 से ज़्यादा फैमिलीज हो जाएंगी, और इस साल के एंड तक मतलब 300 से ज़्यादा हमारा प्लान है, और नेक्स्ट ईयर शायद हम थाउजेंड्स में चले जाएं इंशाल्लाह। तो अच्छा निज़ाम सबको चाहिए। अच्छा, एक बड़ा बुनियादी सवाल है इसमें, क्योंकि जब आपने इब्तिदा की अपनी गुफ्तगू की इस पॉइंट पर कि आप पाकिस्तान का जो एक वेलफेयर सिस्टम है, एक फलाई रियासत है ना पाकिस्तान, तो हर बंदा ये सोचता है पाकिस्तानी के जी उसको सेहत, तालीम जो है ना वो मुफ्त मिले। तो जब आप एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप कह रहे हैं जी मैंने बाउंड्री वॉल में इसके एक सिस्टम क्रिएट करना है, जी जी। तो क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी कि जी तालीम, सेहत और इस किस्म की जो है ना फ्री चीजें मिले? पहला हॉस्पिटल मैंने खोल लिया है, खोल लिया है? डॉक्टर नर्सेज बैठी हैं बिल्कुल सामने हमारा पहला हॉस्पिटल है। अच्छा। जिसमें दवाइयाँ और तमाम ट्रीटमेंट इस वक्त मैंने फ्री रखा हुआ है। जबरदस्त। ठीक है, मेरी कोशिश है कि जो बेसिक जो ओपीडी है वो सही। इसकी हमेशा फ्री रहे। सही ठीक है, एम्बुलेंस सर्विस फ्री है, एम्बुलेंस सामने खड़ी है। ठीक है, मेडिकल एवैक्यूएशन इमरजेंसी में हमने किसी बड़े हॉस्पिटल तक लेके जा, लेकिन फ्यूचर में अगले 2 से 3 सालों में हमारा अपना बड़ा हॉस्पिटल 200 बेड्स का माशाल्लाह यहाँ पे इंशाल्लाह बन जाएगा, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स, जिस तरह गायनी का अलग है, सर्जिकल का अलग है, मेडिकल का अलग है। अपना मेडिकल कॉलेज हम ला रहे हैं, हम अपने डॉक्टर्स प्रोड्यूस करेंगे इंशाल्लाह। और यही एजुकेशन में भी मैं कर रहा हूँ। हमारी पहली कॉलेज बिल्डिंग तैयार है, अगले 2 महीने में क्लासेस शुरू हो जाएंगी, और वहाँ भी जो यतीम बच्चे हैं वो फ्री पढ़ रहे हैं। सही है। गरीब के बच्चे के लिए फ़ी कम है, जो मिडिल क्लास है उसके लिए फ़ी दरमियानी है, और जो अमीर शख्स है उसके लिए फ़ी ज़्यादा है। अच्छा मॉडल। ठीक है, बहुत एक ही स्टैंडर्ड है, लेकिन वहाँ फ्री भी बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ कम फ़ी पे भी पढ़ रहे हैं, वहाँ दरमियानी फ़ी पे भी। तो बस सिर्फ प्रॉफिट ज़ीरो रखना है।
कि हम इंडस्ट्रियल जोन भी इसी के अंदर लेके आ रहे हैं। अच्छा, कमांडर सिटी के अंदर? जी, मैं सिर्फ घर नहीं दे रहा, मैं हर घर को कम से कम एक नौकरी का वादा मैं कर रहा हूँ माशाल्लाह। लेकिन फ्यूचर में यहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल जोन बनने चला है। अगर मेरी कॉलेज बिल्डिंग ओपन होगी 2 महीने के बाद तो मुझे टीचर्स चाहिए ना, मुझे स्टाफ चाहिए, मुझे हॉस्पिटल ओपन किया तो मुझे नर्सेज चाहिए, मुझे डॉक्टर्स चाहिए। यानी इधर रहने वाले को रोजगार भी मिल रहा है? बिल्कुल रोजगार मिल रहा है और ये बड़े सुकून का बायस है उन लोगों के लिए जो यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर किसी ने शहर जाना है तो मैं फ्री शटल दे रहा हूँ। मेरी दिन भर गाड़ियाँ चलती हैं शाहरा फैसल से कमांडर सिटी और इस वक्त हम कुछ चार्ज नहीं कर रहे। जो रेजिडेंट्स है उनके लिए शटल सर्विस फ्री है। सही। एक फ्री रेस्टोरेंट अगले महीने खुल रहा है जहाँ दोपहर और रात का खाना फ्री है तमाम रेजिडेंट्स के लिए। माशाल्लाह जी, ठीक है। तो वक्त निकाल के यहीं शिफ्ट हो जाना चाहिए। शिफ्ट क्या हो जाना चाहिए? मैं तो कहूँगा चुप करके इसीलिए सुन रही थी कि कहाँ आई ये बात कि हम पहली फुर्सत में सामान उठाते हैं यहीं आ जाते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं। तालीम सेहत इन्होंने फ्री कर दी। देखें जो बुनियादी हमें तालीम, मेडिकल केयर, सिक्योरिटी, साफ पानी, बिजली, ये तो बुनियादी सहूलियात है ना जो गवर्नमेंट, मेडिकल इवैक्यूएशन, इमरजेंसी, फायर ब्रिगेड, ये हमें नहीं मिलती शहर में। आज शहर में अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब की मेहरबानी की उनकी एम्बुलेंस आएगी। मुझे तो गवर्नमेंट एम्बुलेंस आज तक नहीं नजर आई। पता नहीं आप लोगों ने देखी होगी, मैंने तो नहीं देखी आज तक। ठीक है, तो ये बेरब्त जो निज़ाम है उससे लोगों को निकाल के रब्त में लेके आना है, सिक्योरिटी में लेके आना है, ये मेरा मिशन है। मैं पूरे पाकिस्तान में ये करूंगा इंशाल्लाह और मरते दम तक मैं अपने इस मिशन को अचीव करने के लिए अपनी पूरी जदोजहद जारी रखूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आपका साया कायम रखे। और मुझे जान के इतनी खुशी हो रही है कि ये एक बड़ा बुनियादी मसला है। अवाम हमारे परेशान हैं और जिस गवर्नमेंट से लोगों को तवक्कुआत थी, हम देख रहे हैं कि एक नॉन पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, बेशक आपका आर्म फोर्सेस से ताल्लुक़ रहा, लेकिन जिस खुश असलूबी के साथ, जिस प्लानिंग के साथ आप चीज़ को लेके चल रहे हैं, कम से कम 50 लाख लोगों के लिए ये पूरे एक शहर आबाद होने जा रहा है। खाने का जी जिक्र किया इन्होंने, तो खाने से मुझे याद आ गया जी, कबाब तो तैयार हो गए। मैं बार बार कबाब कह रहा हूँ उसको क्योंकि वो सीख में ना मुझे कोई भी चीज़ दिख जाए मैं उसे कबाब समझता हूँ, हालांकि ये अफगानी बोटी तैयार हुई है। लेकिन मटन कढ़ाई का ज़रा ये बताएं सबीन कि कुछ बच्चों की ना एक फरमाइश होती है बोनलेस हो, तो ये वाली मटन कढ़ाई कैसी है? देखिए, मटन कढ़ाई जो इस वक्त मैंने बनाई है उसमें हम बोन मौजूद है, लेकिन अगर आप चाहें उसमें हड्डी मौजूद ना हो तो आप बोनलेस मटन हो या बीफ हो या चिकन हो, क्योंकि हमें गोश्त खत्म होने के बाद चिकन पे आना है वापस। सही है। अच्छा, तो चिकन का भी आइटम है ना? जी, वैसे चिकन का भी आइटम है, लेकिन ये कि अगर आपके पास बीफ है या मटन है, इस वक्त तो हमारे सारा दिन वही चल रहा है और अब मजीद चलेगा। अच्छा, तो चिकन का आइटम इसलिए कि किसी को बहुत ज्यादा गोश्त ना पसंद हो, यानी उरूज जैसे लोग हों, तो उनके लिए जो है ना वो गोश्त, वो चिकन भी होना चाहिए। उरूज ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैंने बताया ना मैं चिकन भी नहीं खाती। चिकन भी नहीं खाती? नहीं, मैं गोश्त ही नहीं खाती। हाँ, लेकिन कुर्बानी का गोश्त खाती हूँ। आम दिनों में चिकन भी नहीं पसंद आपको, तो आप सब्जियों पे चल रही हैं। इनके लिए फिर फार्म हाउस ठीक रहेगा। फार्म हाउस इनको उधर ही छोड़ दिया जाए, जितनी सब्जियां हो फलों खा जाएगा। देखिए, हर चीज़ में अल्लाह ताला की नेमत और हर चीज़ में एक कुदरत का अल्लाह ने एक निज़ाम रखा है, जो कुदरती तौर पे जो चीज़ें जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं, ये अभी एज के इस हिस्से में है कि इन चीज़ों को इग्नोर करिए, बट आने वाले टाइम में इन सब चीज़ों की बहुत नीड होती है, जिसमें मीट भी शामिल है, जिसमें वेजिटेबल भी शामिल है, दूध भी शामिल है और बहुत सारी चीज़ें शामिल है। ठीक है, सबीन ने जी तैयार कर ली हैं चीज़ें, शेफ सबीन ने, जिसमें अफगानी बोटी सीख के साथ तैयार हो चुकी है, मटन कढ़ाई ज़बरदस्त तैयार हुई है और चिकन करी तैयार हुई है। तीनों चीज़ें एक ब्रेक के बाद यहाँ पर होंगी, हम सब टेस्ट करेंगे। हमारे मेहमानान भी जो है ना वो जायका बताएंगे कि कैसा है। खुशबू से तो बहुत लाजवाब लग रहा है क्योंकि मलका के मसालों में तैयार हुआ है और पुरफसा मकाम है कमांडर सिटी का, तो लुत्फ तो आएगा। और ईद का पहला दिन है जी, आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे, हम भी इंजॉय करते हैं और शेफ सबीन भी हमारे साथ यहीं पर फिर बैठेंगी और वो भी हमें बताएंगी मजीद इस रेसिपी के क्या राज हैं। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा।